हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जिस नोटिस की वेट आप सभी को थी कि कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर या कह लीजिए कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर एनटीए नोटिस जारी करेगा, तो यहाँ पे फुल फ्लेज गाइडलाइंस कह लीजिए या नोटिस है वो आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी चीज़ें, टेस्ट के बारे में, पैटर्न के बारे में, टाइमिंग को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म कब जारी होगा और कौन सी प्रिपरेशन जो है आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया तो अभी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो 2022 में, तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो जितने भी हमारे देश के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है मैक्सिमम, जो खास तौर पे एडमिशन्स को लेकर होते हैं, जैसे कि जेई हो गया, नीट हो गया, और आपका अब जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो भी अब एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को ही दी गई है। दूसरी चीज़ जो इस पूरे नोटिस में पढ़कर निकल कर आई कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे एक बार पढ़ना होगा, उसको ही फॉलोअप करना होगा। तो बेसिकली आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी वेबसाइट के साथ भी अपडेट रहना होगा। हर एक यूनिवर्सिटी की अपने अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हो सकता है, डीयू का अलग हो सकता है और बीएचयू का अलग हो सकता है, तो उस पर आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर देखिए साफ साफ ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके रोक के पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे थे हम, तो वो आपका जारी होगा 2/4/2022 में, यानी कि अगले महीने से 2 तारीख से आपका ये फॉर्म जो है वो लाइव हो जाएगा। और उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या जो नेम चेंज हो गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे मैं एडवाइस करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स की कि जब तक आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे गाइडलाइंस नहीं आए तब तक आप किसी भी पोर्टल पे अप्लाई मत कीजिएगा। किसी भी क्या है मतलब इस पोर्टल पे अप्लाई मत कीजिएगा। आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है और ये जो आपका फॉर्म का लास्ट डेट है वो आपका 30/4/2022 तक रहने वाला है। तो मतलब 28 दिन का समय आपको दिया गया है, तो आप पहले वेट कीजिए 15-20 दिन, तब जाके आप फॉर्म जो है ये भरिएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि काफ़ी बार क्या होता है ना कि बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो फॉर्म भर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमसे गलत हो गया। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ कही है यहाँ पे सेक्शंस की बात करते हैं हम कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल था स्टूडेंट्स के अंदर। बहुत सारी न्यूज़ेज आ रही थी, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोज़ में बताया था कि ये सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। 4 सेक्शंस जो है यहाँ पे रखे गए हैं। सेक्शन 1A जो है वो आपका लैंग्वेज के रिलेटेड है। 13 लैंग्वेज आपसे यहाँ पे दी जाएंगी ऑप्शंस। सेक्शन 1B जो है वो आपका, उसके अंदर 19 लैंग्वेजेस होंगे। सेक्शन जो आपका सेकंड है उसके अंदर आपका 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपका सेक्शन 3 है वो आपका एक जनरल टेस्ट होने वाला है। अब आप लोगों में से सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया कि हमें जो है हर एक सेक्शन का यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना ज़रूरी है, यानी कि सेक्शन 1 से भी लेना है, सेक्शन 1B से भी लेना है, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शंस इज़ नॉट मैंडेटरी, choices should match the requirements of the desired university। सो यहाँ पे आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी एक बार गाइडलाइंस को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ये फॉर्म भरिएगा। तो गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड है, कैसे है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG 2020 आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे सेक्शन A में कौन से लैंग्वेजेस पूछे जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कितने मिनट का पेपर होगा, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए इसमें लगभग 13 लैंग्वेजेस दी जाएंगी। वो कौन से लैंग्वेजेस होंगी वो आगे हम बात करेंगे। और 50 क्वेश्चन आपको इसके अंदर से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और जो लैंग्वेज टेस्ट है उसके अंदर बेसिकली आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस और वोकैबुलरी, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें टेस्ट की जाएंगी। और 45 मिनट्स आपको हर एक लैंग्वेज का टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मिलेगा, 45 मिनट यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन 1B के लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 19 लैंग्वेजेस होंगे। और ये जो है लैंग्वेजेस जो है सेक्शन 1 से, सेक्शन A कह लीजिए, उससे अलग होगी, 1A से अलग होगी। और इसमें कौन सी लैंग्वेजेस होंगी और ये ऑप्शनल होगा या नहीं होगा वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। सेक्शन जो आपका सेकंड है वो आपका 27 डोमेन स्पेसिफिक का होने वाला है। इसमें 27 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। मैक्सिमम आप जो है 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हो एज पर द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायरमेंट। और इसके अंदर भी आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और जो आपका सिलेबस है वो आपका NCERT क्लास 12 के बेस पे होने वाला है। और 45 मिनट्स यहाँ पे ईच डोमेन स्पेसिफिक
स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को दिए जाएंगे। अगर आप 6 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको 45 मिनट 45 मिनट्स ऐसे करके आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 3 की बात करते हैं जो आपका जनरल टेस्ट होने वाला है। सो फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। सो ये जो देखिए 2 सेक्शन है ना, बेसिकली आपके ऑप्शनल होने वाले हैं। जो आपका मैं यहाँ पे ऊपर बात कर रहा था लैंग्वेज का सेक्शन 1B और जो आपका जनरल टेस्ट है, ये जो 2 सेक्शन है ना वो आपका बेसिकली ऑप्शनल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, जैसे कि BHU के अंदर, लेकिन DU के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आप उसको देना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तभी आपको ये टेस्ट देना होगा। तो ये टोटली ऑप्शन है और इसके अंदर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी और ज्योमेट्री, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 60 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब 13 लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, इस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे पूछी जाएंगी और ये आपका कंपलसरी होने वाला है। जो आपका लैंग्वेजेस 19 लैंग्वेजेस सेक्शन 1B के अंदर है, उसके अंदर फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी और डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, रशियन, चाइनीज़, जापानीज़, तो ये लैंग्वेजेस की ऑप्शन यहाँ पे दी जाएगी। अब ये जो है देखिए आपका ऑप्शनल होने में, फॉर एग्जांपल JNU के अंदर काफ़ी फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स कराए जाते हैं, तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट भी आपको ये होगी कि आप फॉरेन लैंग्वेज में कोई एंट्रेंस टेस्ट दे, तो इस तरीके से जो है आपकी नॉलेज चेक की जाएगी और ये टोटली ऑप्शनल होगा, आप सभी के लिए मैंडेटरी नहीं होगा कि आपको भी ये सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो 27 सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, NCC, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट जो है बेसिकली 27 ऑप्शन दी गई हैं। तो जो भी आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो, 6 चूज़ कर सकते हो मैक्सिमम, तो वहाँ पे जो है आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में होगा कि कितने हम डोमेन स्पेसिफिक और कितनी लैंग्वेजेस मैक्सिमम चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा गया कि 9 मैक्सिमम आप जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और 3 लैंग्वेजेस जो है आप सेक्शन 1A और सेक्शन 1B को मिलाकर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और 6 जो है डोमेन स्पेसिफिक यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आगे इसको और इलेबोरेट करके मैं आप सभी को समझाऊँ तो देखिए बेसिकली अगर आप 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपको ऑप्शन मिलेगी 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करने की और 1 जनरल टेस्ट चूज़ करने की। अगर आप 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हो सेक्शन 1A और 1B से, तो आपको यहाँ पे 3 लैंग्वेज प्लस 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और प्लस 1 जनरल टेस्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी। तो लैंग्वेज मतलब अगर आप 3 रखोगे तो 1 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो कम हो जाएगा और अगर लैंग्वेज 2 रखोगे तो 1 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा। उसके बाद सेक्शन जो आपका सेकंड है वो 27 सब्जेक्ट्स का होने वाला है, डोमेन स्पेसिफिक जिसे हम बोलते हैं, मैक्सिमम 6 आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 3 जो है वो आपका जनरल टेस्ट हो गया, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हो। उसके बाद जो मोड ऑफ टेस्ट है वो आपका कहा गया है कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे आपसे। मीडियम जो है वो आपका 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो पेपर तो ऑप्ट कर सकते हो। सिलेबस की अगर हम बात करें तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन ये सब चीज़ें होंगी। सेक्शन जो आपका सेकंड है वो NCERT मॉडल के बेस पे होगा और सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने एक्सप्लेन किया कि 2/4/2022 से लाइव हो जाएगा, तो आप फॉर्म भर सकते हो उसके बाद, लेकिन आप लोग प्रेफर कीजिएगा कि 20 तारीख तक या 15 तारीख तक वेट करें, सभी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस आ लेने दीजिए, फिर आप जो है ये फॉर्म भरिएगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं होंगे, +2 के बेस पे होंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे, क्या पिछले साल के यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसका जवाब है जी हाँ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे DU अलाउ करता है कि प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट भी इसके अंदर बैठ सकते हैं, तो आप भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। फिर यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज, वही घुमा फिरा कर बातें जो है वो यहाँ पे की जा रही है। एक चीज़ यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टेट बोर्ड्स के सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से मैच नहीं करेंगे, उनके नेम्स अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंड में आप देख सकते हो मेंशन किया गया है, फॉर बायोकेमिस्ट्री द कैंडिडेट्स में चूज़ बायोलॉजी। मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ।
if the subjects to be studied in the undergraduate course is not available in the list of 27 domain specific subject being offered, the candidate may choose the subject closest to his her choice. For example, for biochemistry the candidates may choose biology. तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। तो मिला जुला सब्जेक्ट जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा हो सकता है, तो वो वाला वहाँ पे चूज़ करना है अगर आपका सब्जेक्ट वहाँ पे लिस्टेड नहीं है, क्योंकि स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ यहाँ पे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के साथ और होने वाली है कि जो सिलेबस है ना वो एनसीईआरटी मॉडल के बेस पर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको एज मिलने वाला है। तो थोड़ी सी आपको प्रिपरेशन और अच्छी करनी होगी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पे एट द एंड यही कहा गया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट NTA CUET ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है, और 2 तारीख से जो है आपके फॉर्म लाइव हो जाएंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, और अगर कोई बात समझ नहीं आई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्या रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो जल्द जारी हो जाएगा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।